सुमन टीवी हिंदी। सुंदरवन नाम के जंगल में पक्षियों का एक छोटा सा सुंदर सा गांव था। उसी गांव में बबलू नाम का एक पक्षी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। वह सुबह सुबह टहलने के बाद अपने घर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में कालू बुलबुल मिलता है। वह कहता है, अरे भाई कालू, बड़े दिनों के बाद मिले हो, बताओ हाल चाल कैसा है, तबीयत ठीक है ना? तब कालू बुलबुल कहता है, हाँ भाई बबलू, तबीयत तो ठीक ही है, मगर इस समय मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। मुश्किल से घर का गुजारा हो पा रहा है। अब तो लगता है खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। भाई बबलू, अगर तुम्हारे सेठ के यहाँ कोई काम हो मेरे लायक, तो कृपा करके मुझे भी वहाँ काम दिलवा दो ना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बबलू भाई। बबलू कहता है, कालू भैया, आज तो देर हो गई है, आज मैं काम पे निकलता हूँ, लेकिन कल सुबह सवेरे 5 बजे ही तुम तैयार रहना। मैं आज अपने सेठ से बात कर लूँगा। मुझे लगता है कि तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे काम पे जाने की देर हो जाएगी। लेकिन हाँ कालू भाई, मेरे सेठ को ईमानदार लोग ही पसंद हैं, इसका ध्यान रखना। बबलू के कहे अनुसार अगले दिन कालू बुलबुल अपने घर के बाहर 5 बजे ही तैयार खड़ा था। बबलू कहता है, अरे वाह कालू भाई, तुम तो समय के बड़े पक्के हो। लगता है मेरे मालिक को तुम बहुत पसंद आओगे। उन्हें समय के पक्के और ईमानदार पक्षी ही बहुत पसंद हैं। और फिर दोनों सेठ जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। बबलू कहता है, कालू भैया, सेठ जी जो तुमसे पूछे उसका अच्छे से जवाब दे देना, हिचकिचाना मत। और कोई डरने की बात तो है नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा। बस तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनका ठीक ठीक जवाब देना। इस तरह से बबलू बुलबुल कालू को लेकर अपने सेठ के पास जाता है। उसका सेठ कहता है, अरे भाई बबलू, ये आज तुम्हारे साथ कौन आया है? अच्छा, कल तुम बता रहे थे ना किसी को काम पे लाने के लिए। ठीक है। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम कालू है ना? अच्छा ठीक है, अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो मुझे तुम्हें काम पे रखने से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो किसी काम वाले की जरूरत ही है अभी। कालू कहता है, हाँ मालिक, मैं बहुत ही अच्छे से काम करूँगा, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं ईमानदार भी हूँ, आप मुझे आजमा कर देख लेना। अच्छा ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग जाओ, अभी से ही। और इस तरह से कालू उनके यहाँ काम करने लगता है। एक दिन सेठ जी ने बबलू को बुलाया। बबलू ने कहा, क्या है सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? और पीछे पीछे कालू भी आ गया। सेठ जी ने कहा, हाँ भाई बबलू, मुझे कुछ काम था, इसीलिए बुलाया तुम्हें। अच्छा, मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहा हूँ और मेरी अनुपस्थिति में सारे कार्य की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुझे पता है तुम बहुत ही ईमानदारी से काम करते हो और मुझे पूरा विश्वास है बबलू, तुम मुझे निराश नहीं करोगे, तुम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे। कालू, आज से मेरी जगह पे तुम बबलू को मालिक समझना, वो जो कहेगा वो करना। कालू कहता है, जी मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। बबलू भी हामी भर लेता है। फिर अगले दिन सुबह सवेरे ही बबलू और कालू काम के लिए निकलते हैं। बबलू कहता है, कालू भैया, अब तो और ही मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा और जल्दी सुबह चलना पड़ेगा और शाम को देर से आना पड़ेगा। जब तक सेठ आ नहीं जाते तब तक हमें बड़े ही चौकन्ना रहकर काम करना पड़ेगा। इस तरह से दोनों काम पर चले जाते हैं। बबलू कालू को गेहूं के गोदाम पर ले जाता है जो उसके सेठ का था।
वह कहता है, बबलू भैया, मैंने गेहूं की बोरियां गिन दी हैं। अब सारी बोरियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम गोदाम में रखवा दो सही सलामत, ठीक है? इतना कहकर बबलू वहां से निकल जाता है। कालू खड़ा हुआ वहां सोचता रहता है। वह कहता है, ये लो, जिम्मेदारी तो इनको देकर गए हैं सेठ जी, और ये अपने आप को मालिक ही समझ रहे हैं। ये नहीं कि मेरे साथ बोरियों को पकड़ पकड़ कर रखवा दें गोदाम में। ये तो मुझे ऑर्डर देकर चले गए। मैं भी देखता हूँ कैसे इनको अगली बार से मालिक जिम्मेदारी देते हैं। इनकी नौकरी न छुड़ा दी तो मेरा नाम भी कालू नहीं। इतना कहकर वह गोदाम के अंदर चला जाता है और कहता है, अगर मैं इनमें से कुछ बोरियां गायब कर दूं तो क्या पता चलेगा किसी को, और मेरी जिम्मेदारी भी तो नहीं है। बोरियों को तो गिना है बबलू ने। अगर मैं इनमें से गायब कर दूंगा तो मेरा नाम थोड़ी ना आएगा, नाम तो बबलू का आएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। मेरे ऊपर बड़ा रोब झाड़ रहा है इस समय, जैसे लगता है वो ही सेठ बन गया है मेरा। अब मैं इसे मजा चखाता हूँ, जब इसकी नौकरी जाएगी तब मजा आएगा। फिर कुछ दिनों के बाद सेठ अपने घर वापस आ जाता है और घर वापस आते ही वह बबलू और कालू को बुलाने लगता है। कालू आ जाता है और कहता है, सेठ जी, मैं तो हमेशा समय पर ही आता हूँ, लेकिन ये बबलू ही पता नहीं कहाँ रह जाता है। तब तक बबलू भी आ जाता है और कहता है, जी सेठ जी, बताइए क्यों बुलाया है? बबलू, मैंने तुम्हें बुलाया है इसलिए कि गोदाम का सारा गेहूं अगर जल्दी ही बिकवा न दिया गया तो खराब होने का डर है। चलो तुम दोनों भी चलो और आज ही गोदाम के सारे गेहूं के बोरे निकलवा कर हम बिकवा देते हैं। नहीं तो बारिश आने के बाद सीलन हो जाएगी और उसके बाद गेहूं खराब होने लगेंगे, उसमें कीड़े पड़ने लगेंगे। और अभी इस समय तो गेहूं का दाम भी बढ़ा हुआ है। और इतना कहकर सभी गेहूं के गोदाम में चले जाते हैं। गोदाम के अंदर जाने के बाद सेठ भड़क जाता है। वह कहता है, बबलू, गेहूं के बोरे तुमने अच्छे से गिने थे ना? मुझे तो कम लग रहे हैं। फिर जल्दी से वह गेहूं के सारे बोरों को गिनता है। बबलू कहता है, मालिक, मैंने अच्छे से गिने थे, पूरे गेहूं के बोरे पूरे थे। क्यों कालू, मैंने तुम्हें ही तो रखने को कहा था। कालू कहता है, बबलू, मैंने तो बस गेहूं के बोरे रखे थे, मैंने गिने उन्हें नहीं थे तुम्हारे साथ, गिनने का काम तो तुम्हारा ही था। और इस तरह से सेठ उसे डांटने लगता है। कहता है, बबलू, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। गेहूं के बोरे पूरे नहीं हैं, पूरे 30 बोरे कम है गेहूं के। कहाँ चले गए सारे? लगता है मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे, इतने दिनों से तुम मेरे यहाँ काम कर रहे थे, मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास था, और उसी का लिहाज करके मैं पुलिस को नहीं बुला रहा हूँ। चले जाओ मेरे यहाँ से, आज से नौकरी पर नहीं आओगे तुम। मुझे क्या पता था तुम्हारे शरीफ चेहरे के पीछे इतना बड़ा चोर छिपा हुआ है। निकल जाओ मेरे घर से। इस तरह से वह बबलू को नौकरी से निकाल देता है। बबलू की एक बात भी नहीं सुनता है। बबलू अपनी सफाई देता ही रह जाता है, लेकिन वह सेठ उसे तुरंत ही अपने घर से निकाल देता है। और इस तरह से बबलू की नौकरी छूट जाती है और पूरे जंगल में यह खबर फैल जाती है कि बबलू ने सेठ के यहाँ चोरी की है। और यह खबर फैलाने वाला कालू बुलबुल था, जिसकी कभी बबलू ने मदद की थी। बबलू भूरा कौवा के पास आता है और कहता है, भूरे भाई, क्या तुम्हारी दुकान में मुझे काम मिल सकता है? बहुत दिनों से मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है। भूरा कौवा कहता है, भाई बबलू, मैं काम तो तुम्हें दे देता,
लेकिन जो अफवाहें तुम्हारे बारे में सुनी है, अब उन्हें सुनने के बाद तो मैं तुम्हें काम देने से रहा। भाई, आजकल ईमानदार और सच्चे पक्षियों की बड़ी कमी है। मुझे तो ईमानदार पक्षी ही चाहिए। और पिंकू चिड़ा कहता है, भाई, ये बबलू दिखने में कितना शरीफ लगता है, लगता ही नहीं है कि इसने चोरी की होगी। और जाते जाते बबलू पिंकू की बातें सुन लेता है। वह आगे बढ़ता है, अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में कुछ पक्षी बबलू के विषय में ही बातें कर रहे होते हैं। उसे सुनाकर वो कहते हैं, अरे भाई, लगता ही नहीं है कि ये इतना शरीफ दिखने वाला बबलू चोर निकलेगा। कालू बता रहा था कि इसने गोदाम से गेहूं की कई बोरियां गायब कर दी हैं सेठ जी के यहाँ से। सेठ जी बेचारे इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़कर गए थे। उन्हें क्या पता था इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा ये। अब मारा मारा फिर रहा है इतना अच्छा काम छोड़कर। उनकी बातें सुनकर बबलू बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह बहुत ही चिंता में बैठा हुआ है। वह कहता है, हे भगवान, इस लांछन से कब मुक्त करेंगे आप मुझे? कैसे मुक्त करेंगे? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ भगवान। जो काम मैंने किया ही नहीं है, मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ। चारों तरफ खबर फैल गई है झूठी कि मैं चोर हूँ। हे भगवान, ये तो आप ही जानते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं चुराया है। भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर एक दिन बबलू ने कालू को रात में कहीं जाते हुए देखा। वह भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसे कुछ शक हुआ। उसने कहा, अरे, बबलू इतनी रात को कहाँ चला जा रहा है? मुझे देखना चाहिए। इतना कहकर चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बबलू एक घर के सामने जाकर रुकता है और कहता है, लगता है रास्ता साफ है। मैं यहाँ पर जल्दी से अपना काम खत्म करता हूँ। बबलू भी उसके पीछे पीछे ही था। तभी बबलू देखता है कि कालू बुलबुल गेहूं की वही बोरियां निकालता है, उस घर के सामने रखता है और फिर किसी का इंतजार करने लगता है। अब बबलू को समझने में देर नहीं लगती कि जिस चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगा है, वह चोरी तो इस कालू ने की थी। वह झट से अपने सेठ के यहाँ चला जाता है उन्हें बुलाने के लिए। और इधर कालू बुलबुल बैठा हुआ किसी का इंतजार कर रहा है। काफी देर बीत जाता है और कोई नहीं आता। तब कालू बुलबुल कहता है, हे भगवान, लगता है ये कौवा मुझे मरवाएगा। मैंने इसे कितनी बार कहा था कि जल्दी चले आना, जल्दी चले आना। इंतजार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी ने अगर देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। किसी तरह से और सारी बोरियां तो बेच दी, लेकिन ये इतनी बोरियां रह गई हैं। और तभी उधर से एक कौवा आता हुआ दिखाई पड़ता है। वह आकर कालू बुलबुल के पास बैठ जाता है। बुलबुल कहता है, अरे भाई, कितनी देर लगा दी तुमने आने में। अभी कोई देख लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब जल्दी करो, पैसा निकालो, ये बोरियां लेकर जाओ। उन्हें पता नहीं चलता कि कालू बुलबुल का सेठ पीछे से उन्हें देख रहा है। सेठ धीरे से बबलू से कहता है, बबलू, चुपचाप इनकी बातें सुनते हैं, उसके बाद इन्हें धर दबोचेंगे। बबलू कहता है, ठीक है। और फिर वह कौवा कहने लगता है, अरे कालू भैया, पिछली बार तुमने दाम ज्यादा ले लिया था गेहूं का। मैंने भी चुपचाप दे दिया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन इस बार मैं उतने दाम में गेहूं नहीं खरीदूंगा। ठीक है, बेचना हो तो बेचो, नहीं तो लेकर जाओ।
कालू बुलबुल जैसे ही कुछ कहने वाला होता है तब तक उसका सेठ उसके सामने आ जाता है और कहता है, अरे वाह कालू भैया, क्या ईमानदारी निभाई है मेरे और अपने दोस्त बबलू के साथ। चोरी खुद कर ली और इल्जाम लगा दिया बेचारे बबलू पर। सेठ को देखते ही कालू और वह कौवा एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं और आंखें फाड़ फाड़ कर कालू बुलबुल दोनों को देखता रह जाता है। सेठ उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। वह कहता है, कालू चोर कहीं के, तूने बबलू के खिलाफ मेरे कितने कान भरे और मैं भी कितना मूर्ख था जो बबलू पर विश्वास न करके मैंने तेरे पर विश्वास किया। तभी बबलू कहता है, भाई कालू, मैंने तो तेरे साथ नेकी ही की थी। मैंने तेरे बुरे समय में तेरी मदद की थी, तुझे नौकरी पे लगाया था, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भाई? अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे या सेठ जी से कह देते, हम तुम्हें पैसे दे देते, लेकिन तुमने इस तरह से चोरी की और इल्जाम मुझ पर क्यों लगवा दिया? कालू, तुमने बहुत निराश किया है मुझे। और इस तरह से कालू की चोरी पकड़ी गई और जंगल के सारे पक्षी भी धीरे धीरे शोर सुनकर इकट्ठे होने लगे। भूरा कौवा भी आ गया। उसने कहा, बबलू भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पता नहीं क्या क्या तुम्हें कह दिया इस कालू बुलबुल के चक्कर में। इसने ही तुम्हारे बारे में खबर फैलाई थी गलत गलत कि तुम चोर हो, लेकिन हमें समझना चाहिए था। हम तुम्हें बचपन से देख रहे हैं, तुम कितने ईमानदार हो। तभी पिंकू चिड़ा कहता है, हाँ बबलू भैया, हम सबको माफ कर दो भाई। चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अब तो सभी को पता चल गया ना कि असली चोर कौन है। बबलू भैया बहुत अच्छे हैं, हम सबको माफ कर देंगे। और तभी सेठ जी कहते हैं, हाँ भाई बबलू, हमें भी माफ कर दो भाई। सेठ जी अगले दिन बबलू को अपने घर बुलाते हैं। कुछ ही देर में बबलू आ जाता है और कहता है, सेठ जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? कोई गलती फिर से हो गई है क्या मुझे? सेठ जी कहते हैं, अरे नहीं नहीं बबलू, अब मुझे माफ भी कर दो भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। बबलू, तुम आज से ही काम पर वापस आ जाओ। अगर तुम काम पर वापस नहीं आए तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। मैं तुम्हें दुगनी तनख्वाह दूंगा। बबलू, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम जैसा ईमानदार और कोई पक्षी नहीं मिलेगा। फिर बबलू कहता है, ठीक है सेठ जी, जब सारी गलतफहमियां दूर ही हो गई हैं, अब आप मुझे चोर नहीं समझ रहे हैं, तो मैं आपके यहाँ काम करूँगा फिर से। मुझे तो काम की ज़रूरत ही है। जब से आपने निकाला था तब से मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा था। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे ऊपर से चोर होने का कलंक मिट गया सेठ जी। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मैं तो मर ही जाता। चोर का कलंक अपने ऊपर मैं नहीं ढो सकता था। और इस तरह से बबलू फिर से अपने सेठ के यहाँ काम करने लगता है। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।